ओम शांति। आज बाबा के 7 जून 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज हम सब अव्यक्त स्थिति में बैठकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्य थोड़े से गुह्य हैं, अटेंशन देने वाले हैं, इसलिए हम सब एकाग्र होकर डायरी पेन लेकर के बैठेंगे। आज बाबा ने एक तो बहुत सुंदर खुशी का मंत्र दिया कि सदा खुश रहना है, तो ये बात याद रहे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ड्रामा का कोई भी दृश्य आप देखते हैं, उसमें पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण अवश्य छिपा हुआ है। उसको सामने रखो, फिर आपका हाथ कल्याणकारी ने पकड़ा है तो अकल्याण नहीं हो सकता। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि ये पुरुषार्थ और परिवर्तन का वर्ष है, तो आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि जब आप परिवर्तन की बात करते हैं, चेक करो कि मेरे में खुद में बदलाव कितना आया है। ये परमात्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। उसका प्रमाण क्या है कि आप जब ये बातें सुनेंगे, आपको बदलाव खुद में भी महसूस होगा, अन्य आत्माएं भी महसूस करेंगी। जो स्वयं का परिवर्तन है वो विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रमाण है। सरल शब्दों में कि हम निज को बदलते जाएं, किसी और के परिवर्तन का इंतजार ना करें। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो विनाश से डरते हैं, आप बच्चे डरते नहीं हो, क्योंकि आपके मन में क्या है कि अब नई दुनिया आने वाली है, तो आपके मन में खुशी के घुंघरू बजने चाहिए। आप वैसे भी देखिए कि आप हर सीज़न की तैयारी करते हैं ना। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपने इन दिनों अपने एसी ठीक कराए, कूलर ठीक कराए, तो आप डरे नहीं, तैयारी की। ऐसे ही अब नई दुनिया आने वाली है, निश्चित रूप से पुरानी दुनिया जाएगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपको ऊपर नीचे नहीं होना। अपनी मनोस्थिति को सदा अच्छा बना के रखना है, क्योंकि हमारा हाथ सर्वशक्तिवान ने पकड़ा है। फिर ये कार्य किसी इंसान का नहीं, परम पिता परमात्मा का कार्य है। कल्प कल्प हुआ है तो अब भी होना ही है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आपको अपने अंदर जो बदलाव लाना है, उसके लिए विधाता वरदाता बनो। विधाता का मतलब जो विधान बनाने वाले, विधान पे चलने वाले हैं, कानून पे चलने वाले हैं। जो हमारे नियम और मर्यादाएं हैं, उस पे पहले हमें स्वयं चलना है और वरदाता बनके सबको वरदान देना है। जितना जितना आप वरदान बांटते जाते हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? फरिश्ता सो देवता। ये बहुत काल के संस्कार चाहिए। अगर हम इन संस्कारों को अच्छा बनाएंगे, याद करेंगे कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, तो हमारे मन से कभी ये नहीं आएगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। खुद मुझे जो करना है, मुझे अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए, मुझे क्या करना है। हमें दूसरों से कोई भी अपेक्षाएं नहीं करनी है, इनको ऐसा करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है हमें खुद को बदलना है। उसके साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आप ये मत सोचो कि हम बाद में ठीक हो जाएंगे। नहीं, हिम्मत और मदद, इस विधि विधान को समझना है। आप हिम्मत करेंगे तो बाबा की मदद अवश्य मिलेगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। लेकिन जो पहला कदम है वो है अपनी हिम्मत, फिर बाबा की मदद मिलेगी। और उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, लंबे काल तक प्रैक्टिस चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं जी अंत में भगवान का ध्यान कर लेंगे। अगर जीवन भर ना किया हो तो अंत में भी ध्यान नहीं लग सकता ना। मान लीजिए पहले हमने खेल कूद में समय बिताया, फिर यहाँ वहाँ युवावस्था में गलत कार्य करते रहे, और वृद्धावस्था में हम क्या कहते हैं जी सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, और उस समय हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो क्या कहते हैं जी जिसने शुरू से किया है तो लास्ट में भगवान की याद अपने आप आएगी। ठीक इसी तरह बहुत काल का पुरुषार्थ हम करेंगे तो स्वतः ही हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। अब आपके लिए शब्द नया हो सकता है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। जितना जितना आप श्रेष्ठ स्मृतियां मन में लाएंगे, स्वतः ही चारों तरफ से मोह नष्ट होता जाएगा। आपका कार्य क्या है?
प्रभु ने जो स्मृतियाँ दिलाई उनके लिस्ट बनाना। आज बना लीजिए बाबा की मुरलियों से बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया। सबसे अच्छी चीज़ बाबा ने क्या याद दिलाई कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, आप कमज़ोर नहीं, आप शक्तिशाली आत्मा हो। नोट कर लेंगे अपने पास कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने याद दिलाया मैं सदा आपके साथ हूँ। याद करेंगे आप, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाले भगवान सदा मेरे साथ हैं। याद दिलाया बाबा ने, आप ही देवता थे, आपको फिर से बनना है। ऐसे क्या क्या बाबा ने हमें याद दिलाया। आप इनका अभ्यास करेंगे, याद रखेंगे, बिना अभ्यास किए परिपक्वता नहीं आती है। हम जो नष्टो मोहा बनना चाहते हैं उसके लिए स्मृति स्वरूप बनना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में कि चलते फिरते भी आपके मन में चिंतन क्या चलता है, बाबा की मुरली की बातें चलती हैं या व्यर्थ की बातें चलती हैं। बाबा ने कब तक तो आप साधारण पुरुषार्थ में चले, अलबेलेपन से चले, लेकिन अब जो वक्त है वो अलबेले बनने का नहीं, केयरलेस बनने का टाइम नहीं, अब आपको शक्तिशाली बनना है। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर। मुरली का सार है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का संकल्प लिया है। समर्थ आत्माओं ने क्या संकल्प लिया है कि हमें नया विश्व बनाना है, नई दुनिया लानी है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप से ला रहे हैं। मन में लक्ष्य लेकर दृढ़ लक्ष्य से इसको प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज़्यादा ये निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। कल्प कल्प ये कार्य हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ हम कर्म फिलॉसफी को समझते हैं, निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बनकर कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। दुनिया की अनजान आत्माएं सोचती हैं कि विश्व में शांति होगी, क्या होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। दुनिया वाली आत्माएं चिंता में हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सचमुच होगा। और आप क्या कहते हो, होगा तो क्या, हुआ ही पड़ा है। जिसको बाबा पे निश्चय, उसको बाबा की हर बात में निश्चय है। बाबा ने क्या सिखाया, नई दुनिया आनी ही है, ये कार्य होना ही है, क्योंकि ये नई बात नहीं, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हैं। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। ये जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो भावी को निश्चित जानते हैं कि नई दुनिया आनी ही है। इतना अटल निश्चय क्यों है, हम सबको निश्चय क्यों हुआ कि नई दुनिया आनी ही है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये ईश्वरीय ज्ञान है, उसका प्रमाण क्या है, स्वयं का परिवर्तन। देखिए मुझ में कोई बदलाव आया, पहले से परसेंटेज कम हुई, क्रोध कम हुआ, आलस्य दूर हुआ, नेगेटिव थिंकिंग दूर हुई। अगर आप में चेंजेस आए हैं तो इसका मतलब आप सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं। बहुत सरलता से एकांत में बैठकर देखेंगे कि मेरे में क्या क्या बदलाव आया। बाबा की मुरली सुनने के बाद बाबा ने कहा स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य
सदा सफल ही है। ईश्वरीय कार्य चल रहा है, ये कार्य सफल ही है। ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का नहीं है। परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ये कार्य किसी मनुष्य आत्मा का, देव आत्मा का या महान आत्मा का नहीं, परमात्मा का कार्य है, हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। क्योंकि आप निश्चय बुद्धि हो इसलिए आप निश्चिंत हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। आपको निश्चय है कि अब नई दुनिया आनी ही है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य आना ही है। जैसे सूर्योदय निश्चित ही है, ठीक इसी तरह से नई दुनिया आनी ही है, और उनके सामने विनाश की काली घटाएं हैं। अभी आप सबको समय समीप आने का बहुत खुशी है, और खुशी के घुंघरू डाल के नाचते रहते हो। आज पुरानी दुनिया है, कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए। अभी हम इस संपूर्णता और संपन्नता का समीप अनुभव करें। हम बहुत समीप जा रहे हैं, अपनी संपूर्ण स्टेज के भी नज़दीक जा रहे हैं। उसकी समानता का अनुभव करना है, संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सब फरिश्तों का विजय माला लेके आह्वान कर रही है। हर एक की संपूर्ण स्टेज है, परफेक्शन वाली स्टेज है। वो संपूर्ण स्टेज हमारा इंतज़ार कर रही है हाथ में माला लेकर। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप, संपूर्ण स्टेज दोनों ही आपको बुला रहे हैं। संपूर्ण बाप ब्रह्मा बाबा भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ साथ हम सब की संपूर्ण स्टेज दोनों बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ। आप अपने मन में विज़न बनाएंगे कैसे बाबा सूक्ष्म वतन में हम सबका इंतजार कर रहे हैं। आओ बच्चे, समान बच्चे आओ, श्रेष्ठ बच्चे आओ, समान बनकर अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। बाबा जैसा बनकर, परफेक्ट बनकर स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति और सबके प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। जो बाबा के बच्चे हैं वो ब्राह्मण बच्चे कहलाते हैं। विश्व की सब आत्माएं वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए भी आप विधाता बनो, वरदाता बनो। हम सब जब विधान पे चलते हैं, बाबा द्वारा बताई नियम मर्यादाओं पे चलते हैं, तो दूसरों को स्वतः ही प्रेरणा मिलती है, और दूसरों को वरदान देने वाले, किसी से कुछ लेने की कामना नहीं रखने वाले। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। कल सतयुग में तो आपको देवता बनना है, उससे पहले क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ता वो जो हल्का होता है, फरिश्ता वो जो सबको सुख देता है, फरिश्ता वो जो फर्श पे रहने वाले रिश्तों से फ्री रहता है, उपराम रहता है, निभाता है लेकिन फंसता नहीं। फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बन के वरदान देता है। देवता सदा देता है, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते। तो वरदाता, विधाता, फरिश्ता सो देवता, ये महामंत्र फरिश्ता सो देवता। ध्यान से समझेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, पहले बनेंगे फरिश्ता, फिर बनेंगे देवता सतयुग में। ये महामंत्र विशेष स्मृति में लाओ। मन मनाभव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा। अब इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ। ये समर्थ मंत्र है, विधाता बनना, वरदाता बनना, और साथ साथ अब इस अंतर को समाप्त करने के लिए फरिश्ता सो देवता बन जाना। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कार देवता बनने में समय डाल देंगे। लेवतापन के संस्कार हैं तो देवता बनने में टाइम लग जाएगा। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ऐसे रॉयल रूप की इच्छाएं भी नहीं होनी चाहिए मांगने की। इसलिए इन संस्कारों को समाप्त करो।
इस तरह के जो अपनी नेचर है, संस्कार है, उनको बदलना है। आप करके देखिए। जब आप सोचेंगे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस देना है, देना है, तो देने का भी एक सुख होता है। देते जाएं। क्या देंगे आप? हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? शुभ दुआएं। क्या दे सकते हैं? शुभ भावनाएं। क्या दे सकते हैं? मीठे बोल। देते जाएं। जब आप ये सोचेंगे मुझे भी मिलना चाहिए, तो वहाँ पर लेने की भावना आने से जो देवतापन की वृत्ति है वो कम हो जाती है। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन गए, नए युग में 11 नंबर में आओ। नई दुनिया में आना है तो 11 नंबर में आओ। संवत में 11 हो, प्रकृति भी स्वतो प्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 11 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल में इमर्ज करो। बहुत काल से फरिश्ता सो देवता, लंबे काल तक प्रैक्टिस चाहिए कि मुझे सबको देना है, किसी से कुछ भी लेना नहीं। आपकी इच्छा लेने के सामने से नहीं मिल रहा, स्थिति खराब हो जाएगी ना। तो हम दाता के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, तो सदा सबको देना है। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है, उसकी डेट नहीं गिनती करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो रहा है। थोड़ा समय, थोड़ा पुरुषार्थ, प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। अब बहुत समय नहीं, थोड़ा ही समय है। थोड़ा समय है तो उतनी ही प्रारब्ध जमा होगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही जमा होगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय या अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसलिए ये वर्ष परिवर्तन का वर्ष है। अपने को परिवर्तन करो। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो कर लो। फिर उलाहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे। अब बाबा ने कहा केयरलेस नहीं बनना। कई कहते हैं हमने तो तब ध्यान ही नहीं दिया। अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। थोड़ा सा ही समय है, उस हिसाब से फिर प्राप्ति करनी है। जब कार्य ज़्यादा होता है तो हम स्पीड बढ़ाते हैं ना। तो अब भी बाबा कहते वक्त बहुत कम है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। कई लोग ना समय का इंतजार करते रहते हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन हमें अपनी तो कोई गारंटी नहीं है ना। पलक झपकते ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अपने पल का तो एक सेकंड का भी भरोसा नहीं। तो वर्षों की गिनती नहीं करनी है कि अभी तो बहुत समय पड़ा है फिर कर लेंगे। नहीं, जो करना है श्रेष्ठ कार्य उसके लिए याद करेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि हिसाब नहीं लगाते रह जाना कि 2000 में कर लेंगे। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसे नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, 18 वर्ष पड़े हैं, 99 में होगा। हिसाब को समझो। बाबा ने कहा ये मत सोचो कि अभी बहुत समय पड़ा है, इतने वर्ष पड़े हैं। अपना एक सेकंड भी है या नहीं आप कुछ नहीं कह सकते। अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। अब नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए, इस बहुत काल की गिनती धर्म राजपुरी के खाते में जमा हो जाएंगे। कोई कोई का बहुत काल में व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी बहुत है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कईयों का टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट जा रहा है। बाबा ने कहा बहुत सारे अयथार्थ कर्म हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, समय वेस्ट जा रहा है। बाप दादा जानते हैं कौन कौन बच्चे अभी भी करते हैं। व्यर्थ का खाता बहुत है, नेगेटिव बहुत है, बाबा सब जानते हैं, लेकिन आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं। लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। व्यर्थ का खाता और अयथार्थ जो ठीक नहीं है, जैसे पर चिंतन में टाइम लगा दिया आपने, अयथार्थ है ना। 2 घंटे भी बैठ के पर चिंतन किया, 1 घंटा बैठ के किया, बाद में आप कहते छोड़ो क्या करना हमें किसी से, लेकिन टाइम एनर्जी तो वेस्ट गई ना। ये अयथार्थ कर्म है, व्यर्थ हैं। पास्ट के बारे में सोचते रहना, पास्ट की बातों को दोहराते रहना। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत बच्चों का व्यर्थ का खाता, अयथार्थ बातों का खाता बहुत है।
इसलिए बाप दादा सावधान कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम युग है, ये पुरुषोत्तम और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए हिम्मत और मदद के आधार से इस विशेष वरदान को कार्य में लगाते हुए इस समय को अब गंवाना नहीं। जो समय चल रहा है बहुत खूबसूरत है, विशेष है। इस समय को वरदान आप हिम्मत करेंगे, मदद मिलेगी। अब अपने समय और शक्तियों को गंवाना नहीं। समय और शक्तियाँ दो विशेष साधन हैं। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ सब देखते सुनते बच्चों को एक्स्ट्रा स्नेह की मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देके बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। अब तक तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को स्नेह प्यार देते आगे बढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन अब समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को जानो, अच्छी तरह से समझ के लाभ लो। कर्मों की गुह्य गति को समझो, अच्छी तरह से लाभ लो। सुनाया था ना 18वां अध्याय आरंभ हो गया। 18वां अध्याय कौन सा है? स्मृति स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता में 18वां अध्याय स्मृति स्वरूप पे है कि हे अर्जुन सब तरफ से अपने मोह को हटाकर नष्टो मोहा हो जाओ। ध्यान से समझेंगे। नष्टो मोहा मनने का मतलब घर बार छोड़ देने से नहीं, परिवार छोड़ने से नहीं, कर्तव्य छोड़ने से नहीं। अपने कर्तव्य को पहले से भी अच्छे से करना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन कहीं फंसना नहीं। याद रखना है कि मैं केवल ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ प्रभु का है, निमित्त मात्र संभालेंगे। और उसके लिए अच्छी अच्छी स्मृतियाँ अपने मन में लाएंगे, जैसे सब कुछ बाबा आपका है, जीवन भी आपका, परिवार भी आपका, मैं भी आपका। तो उससे आप बहुत लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। नष्टों का अर्थ है सब तरफ से बुद्धि हटा लेना, मैं मेरेपन से भी मुक्त। ये बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म में भी बहुत सारी चीज़ों को मेरा मेरा करते रहते हैं, और जितना दुख इस मैं मेरेपन से मिला है अन्य किसी चीज़ से नहीं। तो इसको समझना है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जब भी मैं शब्द आए तो क्या याद करेंगे? मैं शक्तिशाली आत्मा, समर्थ आत्मा। और जब मेरा याद आए तो मेरा बाबा। तो बहुत काल से हमें अभ्यास करना है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का। इस तरह से बाबा ने इस बात पे समझाया कि आप बच्चों को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। बहुत काल के अच्छे संस्कार अंतमते सोगते, अंत काल में आपकी जीत होगी। जिस काल का आपने बहुत काल से अभ्यास किया होगा तो अंत में विजय आपको ही मिलेगी। इस तरह से बाबा ने मैंपन मेरापन मिटाने की बात कही, और लास्ट में बहुत प्यार से कहा, अच्छा सदा श्रेष्ठ कर्म की गति को जानने वाले, बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार बनाने वाले, स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के आदि रतन, स्वर्णिम युग के आदि रतन, आदि देव समान बच्चों को अनादि बाप की आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार, साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि किसी मनुष्य आत्मा के महावाक्य नहीं, डायरेक्ट गॉड के महावाक्य हैं। और उन सब का हम सब के लिए आदेश है कि अब शक्तिशाली बनने का समय है। बहुत काल के युद्ध के संस्कार, उलझने के संस्कार, ये सब समाप्त कर देने। कहीं भी उलझना नहीं, बल्कि बाबा साथ है, मेरे साथ है, इस स्मृति को बढ़ाना है। अब आज का वरदान सुनेंगे। वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला। वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कोई ना कोई कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, भविष्य में समाया हुआ है, कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, ये बात याद रहेगी तो खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही
मन से सेवा करने का साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं समर्थ आत्मा हूँ। स्वयं सर्व समर्थ ने मेरा हाथ पकड़ा है। आज से मुझे सबके प्रति फरिश्ता सुदेवता बनना है, सबको देना है। विश्व की सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सबको सुख देना है, सबको वरदान देना है, खुशियां बांटनी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज से मुझे पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना, उत्साही बनना है। 3 बार मन में दोहराएंगे। समर्थ बाप मेरे साथ है, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, मैं निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली को जितनी बार रिवाइज किया जाए उतना ही कम है, इसलिए आज मुरली की मुख्य पॉइंट्स को दोहराने के लिए एक वीडियो बहुत ही रमणीक रीति से बनाया गया है। एक बार जरूर देखें।